Assalamu alaikum, dear students. Our next topic of consideration is normed स्पेसेस. नॉर्म्ड लीनियर स्पेस भी बोलते हैं हम इसको, और नॉर्म्ड स्पेस, नॉर्म्ड स्पेसेस भी कहते हैं. ये हमारा मिड टर्म के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है. और नॉर्म्ड स्पेसेस के लिए एक चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है. आपके पास व्हाट इज़ अ फील्ड, एक फील्ड क्या होती है, और पैरेलल जब हम फील्ड देख लेंगे तो हम देखेंगे व्हाट इज़ अ वेक्टर स्पेस. एक वेक्टर स्पेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड क्या है और वेक्टर स्पेस क्या है. ठीक है, फील्ड क्या है आप सब लोग जानते होंगे. इसके लिए हम सम टाइम कहते हैं ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो मैं अभी स्टेट करूँगी, अगर वो सेटिस्फाइड हों, सम टाइम हम कहते हैं कि ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, सम टाइम हम कहते हैं कि ये 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर ये होल्ड करें तो ये चीज़ जो है वो फील्ड बन जाती है. ठीक है, तो इसके लिए यूजुअली हमारे पास आप ये जहन में रख लें, यूजुअली हम जो फील्ड लेते हैं वो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स भी लेते हैं एंड फील्ड और कम्प्लेक्स नंबर भी लेते हैं. लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और भी सेट्स हैं जो कि फील्ड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल परहैप्स आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो है इंटीजर्स जो हैं वो फील्ड बनाते हैं या नहीं, सेट ऑफ होल नंबर आपका फील्ड बनाता है या नहीं, और कौन सा सेट जो है वो फील्ड हो सकता है और कौन सा नहीं. ये थोड़ी सी डेफिनेशंस मिलती जुलती हैं, जिस तरह से अब अलजेब्रा में फील्ड डिफ़ाइन करते हैं वैसे ही, बट दिस डेफिनेशन इज़ डिफाइंड इन फंक्शनल एनालिसिस. ठीक है, फील्ड के लिए क्या कहा जाएगा एक, और हम इसके बाद जब हम डिफ़ाइन कर लेंगे तो हम सेट को एफ कहेंगे. ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा का नाम देंगे. और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, हम इन एलिमेंट्स को बोलते हैं स्केलर्स. जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं इनका नाम क्या होता है, स्केलर्स होता है. ठीक है, अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. नंबर 1, आपके पास एनी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एफ सच दैट अगर आप उनका एडिशन लो अल्फ़ा एंड बीटा का तो वो भी बिलोंग कर जाए फील्ड से. ठीक है, सेकेंडली आप कहते हो अगर ये चीज़ ट्रू हो गई है तो आपके पास इनका सम जो है वो कम्यूटेटिव हो जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाए. फिर आप कहते हैं अगर ये चीज़ ट्रू है तो हमारे पास एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन भी होल्ड कर जाए. सम पहले 2 एलिमेंट्स का ले लिया जाए और दूसरी दफ़ा आप बाद वाले 2 एलिमेंट्स का लो तो ये जो 3 एलिमेंट्स का सम है ये आपस में बराबर हो. ये हमारे पास कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन है, ये एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन है, ये होल्ड कर जाए. इसके बाद हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेट एफ सच दैट आपके पास क्या होल्ड कर जाए, 0 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0. ठीक है, यानी कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड कर जाए. ठीक है, ये 0 जो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा. और इसके बाद हम कहते होते हैं अगर एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल रही है तो फिर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट भी मिलना चाहिए सच दैट कि आप उस एलिमेंट को ऐड करें तो जो सम है वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाए. यानी कि हर एलिमेंट अल्फ़ा के लिए आपके पास माइनस अल्फ़ा भी पड़ा हुआ हो. अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा जो है ये आपके पास 0 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाए. ठीक है, ये भी आपके पास यानी कि एक एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसका इन्वर्स भी. लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो है ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही डिड्यूस की जाती है, इसलिए सम टाइम हम इसको स्टेट नहीं करते. ये वाली प्रॉपर्टी 4th प्रॉपर्टी से ही निकलती है. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपके पास होल्ड कर रही हों. इसके अलावा एक्चुअली जो फील्ड होती है ये हमारे पास 2 ऑपरेशन का कम्बिनेशन होती है. एफ जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास शो कर रहा है, इससे मिलके बनेगा. ठीक है, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी. पैरेलल प्रॉपर्टीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं. 6 इज़ दैट के आपके पास जो ये 2 एलिमेंट्स अल्फ़ा और बीटा थे उनका डॉट प्रोडक्ट भी जो है वो फील्ड में हो, यानी कि ये क्लोज्ड हो. अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये एलिमेंट्स क्लोज्ड हो जाए. ठीक है, फिर क्या हो जाए, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास अगेन क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए. फिर क्या हो जाए, आपके पास एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाए. देन हम कहते हैं आपके पास अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं तो आपके पास एक एलिमेंट जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं उसको. हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ माइनस 0. ये जो एलिमेंट अल्फ़ा है ये 0 नहीं होना चाहिए. इस बात से मुराद ये है, एफ माइनस अल्फ़ा से मुराद ये है कि हम फील्ड में से 0 निकाल दें तो इस तरह के एलिमेंट्स का इन्वर्स. एक्चुअली आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, अल्फ़ा इन्वर्स. तो आपको पता है कि अगर 0 का हम इन्वर्स लेते हैं तो वो चीज़ जो है अनडिफाइंड हो जाती है. इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें अल्फ़ा चाहिए सच दैट अल्फ़ा जो है वो 0 ना हो और अल्फ़ा इन्वर्स हमें मिल जाए और आंसर हमारे पास क्या आए,
अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इन्वर्स जो है वो 1 आ जाए। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे हमें यहाँ एडिटिव इन्वर्स मिला था, ऐसे ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी मिली थी, ऐसे ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। यानी कि देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा इन दिस सच दैट अल्फ़ा इन्वर्स, आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट 1 इन f माइनस 0 सच दैट फॉर एवरी अल्फ़ा इन f वी हैव अल्फ़ा इन्वर्स इन f। यानी कि हमें 1 मिल रहा है फील्ड में, और वो 1 किस तरह से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आपके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स, जो आप एलिमेंट उठा रहे हो उसका इन्वर्स पड़ा हुआ है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन लो, तो आपके पास आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ रहा है। अल्फ़ा इन्वर्स डॉट अल्फ़ा, ये इक्वेशन आपके पास बननी चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो गई है। देन वी से दैट अगर ये वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन, सम टाइम इनको 2 प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया जाता है और सम टाइम इसको एक ही प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। ये इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है कि अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गैमा शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गैमा, खोल भी दिया जाता है। और हाँ, इसको इस तरह से भी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर आती है, यानी कि हम जो अल्फ़ा की लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लें या राइट डिस्ट्रीब्यूशन लें, ये आपके पास बराबर आती है। द सेकंड इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके साथ गैमा की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपकी पहले आपकी लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब आपकी राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। ये अगर एक भी स्टेट कर दिया जाए तो दूसरी एक्सियम जो है पहले वाले में से निकल सकती है, इसलिए सम टाइम ये दोनों सेपरेट डिफ़ाइन किए जाते हैं और सम टाइम्स इसको सिर्फ एक के तौर पे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, अगर ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होल्ड कर जाएं तो हम कहते हैं जो गिवन सेट F है वो आपके पास क्या है, फील्ड है। ठीक है, यूजुअली जो हमने कंसीडर करना होता है R या C फील्ड लेनी होती है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब आपके पास फील्ड क्लियर हो गई है तो हमारे पास हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो इसके लिए नोटेशन VF यूज़ की जाती है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, VF इसको बोलते हैं। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस हमारे पास कैसे बनेगी, अगेन ये यही वाले ऑपरेशन फॉलो करेगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। तो वेक्टर स्पेस आपके पास कैसे बनेगी, अब आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे F के एलिमेंट्स हैं उनको हम स्केलर्स बोलते हैं, यहाँ बताया गया है। तो जो V के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। यहाँ ये बच्चे बात ये नोट भी कर लें कि ये जो वेक्टर्स हैं ये यूजुअल वेक्टर्स नहीं हैं, इनका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक टर्म है। ठीक है, वेक्टर स्पेस बनती है हमारे पास तो इसलिए हम वेक्टर्स बोलते हैं इनको, लेकिन वो डायरेक्शन का सीन नहीं है कि भाई अगर आप वेक्टर ले रहे हो तो इसका मतलब है कि इसकी सर्टन डायरेक्शन है, ये ट्रू नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर स्पेस बन जाएगी ओवर द फील्ड F, और सम टाइम ये फील्ड अगर फील्ड जो है वो रियल होगी तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ रियल वेक्टर फील्ड, और अगर ये F जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर फील्ड। और ये V कुछ भी हो सकता है, आपके पास रियल्स भी R ओवर R भी हो सकता है, यानी कि कहने से मुराद ये है कि रियल फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, रियल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और हम कह सकते हैं R ओवर C फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह से C ओवर R भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो अंदर चीज़ है वो फील्ड होती है और जो बाहर है वो आपके पास वेक्टर स्पेस होती है। वेक्टर स्पेस कैसे बनती है, ये हमारे पास अब एडिशन के लिए तो तमाम के तमाम वेक्टर्स ही होल्ड करेंगे। यहाँ पर यूजुअली एलिमेंट्स का नाम जो है अल्फ़ा बीटा गैमा नहीं लिया जाता, क्या लिया जाता है, X Y Z। ठीक है, या V1 V2 V3 ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंसी, क्योंकि हम ले रहे हैं वेक्टर स्पेस। दीज बिलोंग्स टू द सेट वेक्टर V, और यहाँ पर ये VF जब ऑब्वियस होता है तो हम सिर्फ V यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू V एंड वी विल से दैट नंबर 1 आप 2 एलिमेंट्स ले लें और इनका एडिशन जो है वो वेक्टर स्पेस से ही बिलोंग करे, यानी कि अंडर एडिशन ये आपके पास क्या आ जाए, ये आपके पास कुलैयर लॉ होल्ड करे, क्लोज्ड हो जाए। ठीक है, अगर ये कुलैयर लॉ होल्ड करेगा तो इसके बाद आपके पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू वाई प्लस एक्स आना चाहिए, यानी कि इसको कम्यूटेटिव होना चाहिए। देन इसको क्या होल्ड करना चाहिए, अंडर एडिशन इसको एसोसिएटिव होना चाहिए। अगर हमने क्लोज की बात कर ली है, एडिशन की बात कर, अबिलियन की बात कर ली है, हमने एसोसिएटिविटी की बात कर ली है, तब आपके पास क्या चीज़ रह गई है, हमारे पास ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए सच दैट कि आप कोई 2 वेक्टर्स को किसी भी वेक्टर में कोई एलिमेंट ऐड करें तो वही वेक्टर आपके पास वापस आ जाए। सो ज़ीरो जो है ये हमारे पास क्या होगा,
आइडेंटिटी वेक्टर होगा। ये आपके पास एक्सियम्स हो गई हैं। और अगेन आपके पास जो फिफ्थ एक्सियम है वो यहाँ से निकलेगी कि नेगेटिव उसका पड़ा हुआ हो तो ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारी एडिशन के लिहाज से तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ थी। अगर ये होल्ड कर जाती हैं, ठीक है, अगर ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती हैं तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेक्टर्स के साथ नहीं है, क्योंकि हमने फील्ड का क्या मतलब था, फील्ड हमने क्यों ली, यहाँ पर अब आपकी एफ यूज़ होगी। जो मल्टीप्लिकेशन होगी वेक्टर्स की वो फील्ड के एलिमेंट्स के साथ होगी, यानी कि हम कहेंगे कि अल्फ़ा जो है वो एफ से बिलोंग कर रहा है, फील्ड से, और एक्स जो है वो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एलिमेंट, यानी कि अल्फ़ा डॉट एक्स जो है वो हमारा किसको बिलोंग करे, वेक्टर स्पेस वी को होल्ड करे। ये फिर आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा डॉट बीटा वी जो है ये हमारे पास, ये स्मॉल वी जो है सॉरी एलिमेंट है, एक्स मैं शो ले रही हूँ, एलिमेंट तो एक्स ही ले लेते हैं। अल्फ़ा टाइम्स बीटा एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एक्स, यानी कि आप फील्ड के एलिमेंट्स की पहले मल्टीप्लिकेशन ले लें और फिर वेक्टर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, या पहले वेक्टर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लें और बाद में फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, दिस रिमेन्स द सेम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वी हैव, अगर ये चीज़ आपके पास होल्ड कर गई है तो यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स फील्ड के ले लिए जाते हैं और उसके साथ इसको करके देख लिया जाता है कि तब ये आपके पास क्या आता है, अल्फ़ा बीटा गैमा और एक्स, अगेन दिस रिमेन्स द सेम। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ली जाती है कि फील्ड के एलिमेंट्स का सम है और उसको हम वेक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, एडिशन ओवर वेक्टर ले लेते हैं, एडिशन ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर ले लेते हैं। दिस इज़ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि आप सिर्फ एक स्केलर ले लो और 2 वेक्टर्स ले लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो तब भी दिस रिमेन्स द सेम। अगर ये वाली तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएं तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। फील्ड अब आपकी कोई भी हो सकती है। देन वी से दैट वी एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस, और दिस वी एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस और द नेक्स्ट नेम इज़ लीनियर स्पेस। हम फंक्शनल एनालिसिस में ज़्यादातर ये नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फ़लाँ जो है वो लीनियर स्पेस है, फ़लाँ जो है वो वेक्टर स्पेस है या लीनियर स्पेस है। अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएँ तो हम कहते हैं कि जो गिवन सेट है वो हमारे पास क्या बन गया है, एक वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस बन गया है ओवर द फील्ड एफ। सम टाइम वी से दैट द गिवन फील्ड गिवन वेक्टर स्पेस इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड आर और विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड सी। यानी कि जो नाम हम ले रहे होते हैं वेक्टर स्पेस का ओवर द फील्ड एफ, वो फील्ड के लिहाज से ले रहे होते हैं, फील्ड जो है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है उसके लिहाज से। इसकी कंटिन्यूशन मैं अभी सेकंड वीडियो आपके साथ अपलोड करती हूँ, उसमें हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ अ नॉर्म।